हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। फिर से स्वागत है आपका एक बार अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट अकेडमी पर। और आज यहाँ पे हम करेंगे पॉलिटी जो पोर्शन आता है आपके सिलेबस में, जीके की यहाँ पे हम प्रिपरेशन करने वाले हैं। और जीके में मोस्ट 200 क्वेश्चन पॉलिटी के मैं यहाँ पे लेकर आ चुका हूँ आपके लिए, जिसमें दिल्ली पुलिस या अभी हो रहे जो चल रहे दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स या फिर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें जीके आती है तो उसमें आपको इंपॉर्टेंट 200 पॉलिटी के क्वेश्चन जो है यहाँ पे करवा देंगे। बहुत ही कम समय में आपको 200 क्वेश्चन रिवाइज करवाए जाएंगे। तो अगर आप अपने एग्जाम कल एग्जाम देने जा रहे हो तो भी आप अपनी प्रिपरेशन को एक नई उड़ान दे सकते हो, जिससे आपके 200 के 200 क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे बहुत कम समय में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक रहेगा कि संवैधानिक विकास और प्रस्तावना। 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी। भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई थी। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में, भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। कहा गया है कि इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया था, क्योंकि वही सबसे बुजुर्ग थे उसमें, और उसी बात को ध्यान में रखते हुए उनको उसका अध्यक्ष चुना गया था। कौन सा अध्यक्ष चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। आगे बात करते हैं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। स्थायी अध्यक्ष बाद में राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। आगे देखो, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। 3 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इस समिति में कितने सदस्य थे, कुल 7 सदस्य थे। तो आपसे पूछ लिया जाए कि भाई प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान बनाने में कितना समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बात करते हैं, संविधान को कब अंगीकृत किया गया। अंगीकृत कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को किया गया था। वो फिर 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था पूरे भारत देश में। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पूर्ण स्वराज की संकल्प अधिवेशन की लाया गया था। पूर्ण स्वराज का संकल्प अधिवेशन कब लाया गया था, 1929 में लाया गया था। और कब लाया गया था, ये लाहौर अधिवेशन हुआ था कब, 1929 में। उसमें पूर्ण स्वराज का संकल्प का अधिवेशन लाया गया था। चलिए, भारतीय संविधान का मोनाकाट किसे कहा जाता है। भाग 3 मौलिक अधिकार जो है उनको भारतीय संविधान का मोनाकाट कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो आपके, ठीक है ना। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, भाग 3 मौलिक अधिकार को कहा जाता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, ये भी यहां पे आप याद कर सकते हो। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में कब जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। प्रस्तावना में न्याय कितने रूपों का होता है। प्रस्तावना में न्याय 3 रूपों का होता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 प्रकार का न्याय होता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है, संरचनात्मक और संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक। ये इसका क्या है, भारतीय संविधान का रूप है। संरचना में तो क्या है साहब भाई, संघात्मक है, और भावनाओं में कैसा है, एकात्मक है। ये ध्यान रखेंगे आप। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, BN राव। संवैधानिक सलाहकार, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है, गणतंत्र का क्या अर्थ है, भारत का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है। भारत एक गणतंत्र, इसका क्या अर्थ भैया, क्या है, संविधान के अकॉर्डिंग भारत का राष्ट्रपति जो वंशानुगत न होकर कैसा होगा, निर्वाचित होगा। इसका मतलब है भारत गणतंत्र है। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी, की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है, प्रस्तावना को। ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था 1946 में, 13 दिसंबर 1946 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ऑथेंटिक लेकर आ चुका हूं जो आपके एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में किसी ना किसी बच्चे को देखने को जरूर मिलेंगे। यहां से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आराम से मिलेंगे। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। भारतीय संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों का उपयोग किया गया था, राज्यों का संघ। आर्टिकल 1 के तहत संघीय की जगह किसका उपयोग किया गया, राज्यों का संघ, आर्टिकल नंबर 1। ठीक है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन सा था, भाषाई आधार पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, मैं आपको क्या कहूं इस क्वेश्चन के बारे में, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य जो था वो आपका आंध्र प्रदेश था। और कब गठित हुआ था, 1953 में इसको गठित किया गया था। मिनी संविधान किसे कहा जाता है, 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। क्यों, ध्यान से सुनो, इसमें कई सारे पार्ट्स जोड़े गए थे, कई सारे भाग जोड़े गए थे, किसी को हटा गया था। तो ये हम डिस्कशन करेंगे एक अलग वीडियो में, काफी लंबी वीडियो बन जाएगी, लेकिन मैंने आपसे वादा किया है कि छोटी सी वीडियो में आपको बहुत अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। 200 क्वेश्चन हम यहाँ पे लगभग करने वाले
है। तो मिनी संविधान किसे कहा जाता है? भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान किस देश में है? दोहरी नागरिकता का प्रावधान किस देश में है? अमेरिका में। भारत में कौन सी नागरिकता है भैया? एकल नागरिकता। अमेरिका में कौन सी है? दोहरी नागरिकता। ध्यान रखेंगे इस चीज का आप। भारत में कैसी है? एकल नागरिकता है। कैसी भाई? एकल नागरिकता है। और अमेरिका में कैसी है? दोहरी नागरिकता को यहां पे उपयोग किया जाता है। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। संविधान सभा में, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी भैया। संविधान सभा का सबसे अधिक प्रभाव किसका था? संविधान सभा में, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था? भारतीय शासन अधिनियम 1935। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव था। मौलिक अधिकार। अब हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम मौलिक अधिकारों की बात करेंगे। 21 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस में हम मौलिक अधिकार पढ़ने वाले हैं। ध्यान से अपने गुर्दे फेफड़े को, अपने दिल को, दिमाग को यहीं पे बैठाकर बात कीजिएगा। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाल ही में कुछ जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम चल रहे हैं कांस्टेबल में, उनमें पूछे गए हैं कि भाई मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार इनको हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। अभी कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का अंत किस अनुच्छेद में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल ऑथेंटिक हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और जो आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का अंत किस अनुच्छेद के तहत हुआ? अनुच्छेद नंबर 17 के अनुसार। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद नंबर 18। उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों से ही संबंधित। आपसे यह पूछ लिया जाए कि भाई उपाधियों से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो अनुच्छेद नंबर 18 जो है वो उपाधियों से संबंधित है। ठीक है ना? तो उपाधियों का अंत कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 18 में। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल ऑथेंटिक है, मैं पहले बता रहा हूं। एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद नंबर 19। 19 का भी कौन सा? एक भाग। एक का भी कौन सा? ए। मतलब एकदम सही तरीके से आपको आपके एग्जाम में पूछे जा सके उस तरीके से मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं। मान लो आपसे पूछे कि अनुच्छेद कौन सा है? 19। 19 का कौन सा भाग है? एक। एक में भी कौन सा है? ए। तो ये तीनों चीजें आप याद रखोगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलो, अनुच्छेद 21 एक किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 से शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है शिक्षा अनिवार्य की जाएगी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, संविधान के अनुसार। ठीक है, तो वो किससे संबंधित है? अनुच्छेद नंबर 21A से संबंधित है वो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने संविधान का हृदय या आत्मा कहा है? किस मौलिक अधिकार को कहा भैया? अनुच्छेद नंबर 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है। या कह दिया जाए, कई बार पूछ लिया जाता है, संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको कहा है? तो आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की आत्मा बी आर अंबेडकर ने कहा है। ये भी आप बात याद रखेंगे। अच्छा, ठीक है, तो इसमें अधिकार कौन सा आ जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक एक पॉइंट को नोट करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 32। इसको ही भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है आपातकाल के दौरान। ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। किन अनुच्छेदों में आपातकाल, किन अनुच्छेदों को, देखो हर क्वेश्चन लेकर आए हो, कोई भी क्वेश्चन जो है स्किप नहीं होगा। आपको बस बसंते वीडियो को ध्यान से देखना है। किन अनुच्छेदों को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद नंबर 20 और 21 को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है भाई। किन अनुच्छेदों को आपातकाल में निलंबित? देखो अभी भी हमने पढ़ा कि भाई अनुच्छेदों को या अधिकारों को राष्ट्रपति जो है वो निलंबित कर सकता है आपातकाल के दौरान। लेकिन बात करेगी किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं कर सकता? अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रपति भी निलंबित नहीं कर सकता। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। आर्टिकल नंबर 300A। 300A के अकॉर्डिंग यहां पे बताया गया है कि संपत्ति के अधिकार को क्या, कौन सा अधिकार कहा है? कानूनी अधिकार कहा है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं भैया? रूस से, सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। मौलिक कर्तव्य, देखो स्टार्टिंग में ना मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए? तो यूएसए की बात कर रहा था और मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है ना? तो वो है
रूस से लिए गए हैं, सोवियत संघ से लिए गए हैं। आगे कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 51A में मौलिक कर्तव्यों की बात करता है। वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन था। ध्यान रखना, अभी तक हमारे संविधान में लगभग 106 संशोधन हो चुके हैं और जो 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट का क्या अर्थ है? व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करना, व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करना। सर्वोच्च न्यायालय कितनी तरह की रीट जारी कर सकता है? 5 प्रकार की रीट सर्वोच्च न्यायालय जारी कर सकता है। समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद नंबर 14 से 18 तक समानता के अधिकार की बात की गई है। और अनुच्छेद 18 में मैंने आपको बताया था, अनुच्छेद के 18 में उपाधियों से संबंधित है। किससे संबंधित है? अनुच्छेद 18 उपाधियों से संबंधित है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इस चीज का आप। ठीक है, उसमें बात की गई थी उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत कौन से अनुच्छेद में है? उपाधियों का अंत कौन से अनुच्छेद में भैया? 18 अनुच्छेद में बात करता है। तो यहां पे आप ध्यान रखेंगे समानता का अधिकार जो है कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद नंबर 14 से 18 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 25 से 18 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 29 में। अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी है उसके बारे में जो उनका अनुरक्षण या उनका संरक्षण किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद नंबर 29 के तहत उनका संरक्षण की बात करता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, छोटी मोटी चीजें हैं, आप बिल्कुल भी ना भूलें इनको। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। प्रसन्न कारखानों में बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में है? कारखानों में बाल श्रम का अनुच्छेद जो निषेध है वो अनुच्छेद नंबर 24 के तहत है, बाल श्रम का। ठीक है ना, बाल श्रम का। शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद नंबर 23 से 24 जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। बिल्कुल भी आप इसको ना भूलें, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। परमादेश रीट कब जारी की जाती है? परमादेश रीट कब जारी की जाती है? जब कोई सार्वजनिक अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट है अपने एग्जाम के लिए। परमादेश रीट कब जारी की जाती है? जब कोई सार्वजनिक अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन ना करे। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण किसमें है? अनुच्छेद नंबर 21 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण किसमें है? अनुच्छेद नंबर 21 में। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार आता है। विधि के समक्ष समानता कहां से लिया गया है? विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से ली गई है। और बात करें एकल नागरिकता की, अगर बात करें, हमने अभी बात की थी कि अमेरिका में कैसी है? दोहरी नागरिकता। एकल नागरिकता की अगर आपसे बात करता है तो वह भी ब्रिटेन से ही ली गई है। एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट महत्वपूर्ण है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? हाँ, संसद कर सकती है, बुनियादी ढांचे के को बदले बिना। उनका बुनियादी ढांचा जो है, उनकी जो बेस है वो नहीं बदल सकता, अदरवाइज संशोधन कर सकती है। कौन? संसद कर सकती है मौलिक अधिकारों में। प्रत्यक्ष कर्तव्यों मौलिक कर्तव्यों को किस भाग में लिखा गया है? भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को लिखा गया है। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अब हम बात करेंगे, 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम बात करेंगे 51 से लेकर 100 तक नीति निर्देशक तत्व और कार्यपालिका के बारे में। DPSP नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों की बात करता है। DPSP किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से DPSP को लिया गया है। ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 40 में ग्राम जो पंचायत है उनका संगठन दिया गया है। समानता का अधिकार या UCC का उल्लेख कहां है? अनुच्छेद नंबर 44 में है। UCC का जो उल्लेख है समान नागरिक संहिता, और इसको लागू करने वाला कौन सा स्टेट बन गया है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 50 में। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 51 में। ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना कौन से अनुच्छेद में है? 51 में। ध्यान रखना, ये जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो या तो पीछे एग्जाम में आ चुके हैं या आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। भारत का राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का
के चुनाव में भाग कौन लेता है? कौन भाग लेता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अभी अभी मैंने हम पढ़ा, देखो राष्ट्रपति होगा, ये कौन से अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद नंबर 52 में लिखा गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो अनुच्छेद नंबर 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लग सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगे, कौन से अनुच्छेद के अनुसार लग सकता है? अनुच्छेद नंबर 61 के तहत। और राष्ट्रपति होगा, ये अभी हमने पढ़ा, अनुच्छेद नंबर 52। ठीक है, चलिए बात करते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। वेरी सिंपल है। निर्विरोध चुने गए भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जिनको निर्विरोध चुना गया था, मतलब सारे के सारे वोट जो है उनको मिले थे। निर्विरोध किसको चुना गया था? नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध चुना गया था। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, CJI, है ना। मुख्य न्यायाधीश जो है भारत के, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ये सब जानते हैं। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास किन अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 123 में है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास होती है, और यह अनुच्छेद नंबर 23 के तहत हमें बताया गया है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्य मनोनीत करता है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। वेरी सिंपल है। ठीक, उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका से लिया गया है। राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है, और इस बात का जिक्र करता है आर्टिकल नंबर 64 में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मतलब चुनाव के अकॉर्डिंग होती है वैसे तो, है ना। चुनाव लिया जाता है, जो एमएलए बनते हैं, सॉरी MP जो बनते हैं सभी पूरे ऑल ओवर इंडिया से, उनमें से एक किसी को, जिस पार्टी की भी ज्यादा मत होता है उसी के अनुसार उसको प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है। मंत्री परिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। योजना आयोग, जब अब नीति आयोग, पहले इसका नाम योजना आयोग था, अब नीति आयोग कर दिया गया है, का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर राजीव गांधी जो है वो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री भारत में बने हुए हैं। किस प्रधानमंत्री ने कभी संसद का सामना नहीं किया? किस प्रधानमंत्री ने कभी भी संसद का सामना नहीं किया? चौधरी चरण सिंह ने। ध्यान देना आपने, यहाँ पे मैंने सभी प्रकार के जो क्वेश्चन है, जो भी पॉलिटिशियन बन सकते हैं, सभी के सभी मैंने इंक्लूड यहाँ पे किए हैं। महान्यायवादी की, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जो है वो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक। मतलब समझे नहीं आप, 6 वर्ष का तो उसका कार्यकाल होता है, और 65 वर्ष का हो जाता है मान लो पहले ही, तो उसके कार्यकाल खत्म हो जाएगा। संसद का गठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 79 में, 79 में। राज्यसभा उच्च सदन किस गठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 80 में। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 80 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भैया। लोकसभा निम्न सदन का गठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 81 में। सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपके लिए इंक्लूड कर दिए हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है भैया? 6 वर्ष होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। धन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? केवल लोकसभा में धन विधेयक को पेश किया जाता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। आर्टिकल नंबर 108 के तहत बुलाया जाता है। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या क्वेश्चन कहा है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? 108 के तहत होता है, और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर जो हैं लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। शून्यकाल का समय क्या होता है? दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का लोकसभा में जो है, संसद में जो है शून्यकाल कहा जाता है, 0 आवर कहा जाता है। दोपहर 12 से 1 बजे तक के समय को। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या हो सकती है 550। 2 एंग्लो इंडियन को यहाँ पे प्रावधान जो है उनका हटाने के बाद। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 हो सकती है राज्यसभा में। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? 1951 से 52 में हुए थे। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 124 में है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए अनुच्छेद की एक स्पेशल वीडियो भी लेकर आ सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति क्या है? 65 वर्ष है। ध्यान रखना। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? HJ कानिया जी जो हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए थे। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जो
राज्यों के राज्यपाल हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल होता है। जैसे भारत का या देश का नागरिक राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्य में राज्यपाल होते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। बहुमत दल के नेता को राज्यपाल नियुक्त करता है। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है? अनुच्छेद नंबर 226 के तहत उच्च न्यायालय जो है वो रीट जारी करता है। विधान परिषद का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष है। ग्राम सभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद नंबर 243A में ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य करता है, राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है। स्थानीय संसाधन आपातकाल से संबंधित 101 से लेकर 200 तक के क्वेश्चन यहां पे हम करने वाले हैं। ध्यान रखना, बिल्कुल सही तरीके से पढ़ते जाना है। पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ था? पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान में जो है सबसे पहले चुनाव करवाए गए थे। पंचायती राज लागू हुआ था कहां पे? नागौर राजस्थान में। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है ना, 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती के दिन इनको लागू किया गया था। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रपति किस अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? 352 में आपातकाल की बात करता है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? 356 में है राष्ट्रपति शासन। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? 360 में है। किनसे में भाई? 360 में। इस क्वेश्चन में मेरे को आप बताओगे कि राष्ट्रपति शासन कहां पे अभी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, कौन से स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? 360 में। देखो यहाँ पे हमने 2 आपातकाल पढ़े, राष्ट्रीय आपातकाल 352 में और यहाँ पे हमने पढ़ा वित्तीय आपातकाल 360 में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? 368 में है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई, दक्षिण अफ्रीका से किसको लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, तो इसको आप बिल्कुल भी ना भूलें, अच्छे से याद करें। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? निर्वाचन आयोग अनुच्छेद नंबर 324 में है। लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में है? यूपीएससी किस अनुच्छेद के तहत होता है? 315 के अनुसार। राजभाषा किस भाग में है? भाग 17 में, अनुच्छेद नंबर 343 में। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 22 भाषाएं थी। ठीक है। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। 52वां संविधान संशोधन है। वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। केसी नियोगी जो है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। नीति आयोग का गठन कब हुआ? जनवरी 2015 में। कब हुआ भाई? योजना आयोग था इसका पहले नाम, अभी नीति आयोग कर दिया गया है। अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होते हैं। ठीक है। और 1 जनवरी 2015 से इसको लागू कर दिया गया था। लोकसभा की अवधारणा कहां से ली गई है? स्वीडन से ली गई है लोकसभा की अवधारणा। संसद की लोक लेखा संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? संसद की लोक सेवा समिति में कितने सदस्य होते हैं भाई? 22 सदस्य होते हैं और 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लेना। मैं ध्यान से पहले बता रहा हूं, है ना। फिर मत कहना कि सर आपने हमको ये नहीं बताया था, ये नहीं बताया था, वो नहीं बताया था ना। बिल्कुल अच्छे से इनको नोट कर लेना है, बिल्कुल भी नहीं बोलना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगा और उसको आप नोट कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। अभी हमने कौन सी समिति पढ़ी थी भैया? संसद की लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में जो है वो कितने सदस्य होते हैं? टोटल 22 सदस्य होते हैं और 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। ठीक है। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। भारत के पहले लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा भैया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से आप इसको नोट कर लेंगे। भारत के पहले लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष जो है वो भारत के पहले लोकपाल थे। संविधान की प्रस्तावना कितनी बार संशोधन हुआ है? संविधान की प्रस्तावना में अभी तक केवल 1 बार संशोधन किया गया है। कितनी बार भाई? 1 बार। शपथ उल्लेख किस अनुसूची में है? 3री अनुसूची में शपथ उल्लेख किया गया है। सीटों का बंटवारा राज्यसभा की किस अनुसूची में है? 4वीं अनुसूची में सीटों का बंटवारा किया गया है। केंद्र राज्य की शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के तहत कर सकता है? 7वीं अनुसूची के तहत कर सकता है। संघ सूची
राज्य सूची और संवर्ती सूची, तीनों सूचियों के तहत कर सकता है। केंद्र राज्य की शक्तियों का बंटवारा, ध्यान देना। और यहाँ पे है सीटों का बंटवारा, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा कौन सी अनुसूची में है? तीसरी अनुसूची में। और शपथ का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? तीसरी अनुसूची में, सॉरी चौथी अनुसूची में है, ये तीसरी में है। सीटों का बंटवारा चौथी अनुसूची में और शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में। और केंद्र राज्यों की शक्तियों का बंटवारा कर सकता है ना? तो क्या हो सकता है? ये 7वीं अनुसूची के तहत होता है। नगर पालिकाओं में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है? 1/3 सीटें जो है महिलाओं के लिए फिक्स कर दी गई है नगर पालिका के अंदर। सरकारी आयोग का संबंध किससे है? केंद्र या राज्य संबंध से हो सकता है। बलवंत राय मेहता समिति कितने स्तर की पंचायत की सिफारिश करती है? त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश करती है। अशोक मेहता समिति ने कितने स्तर की सिफारिश की थी? द्विस्तरीय की सिफारिश की। तो यहां पे बोल रहा है हमें बलवंत राय मेहता त्रि और अशोक राय मेहता द्वि। ठीक है। वोट देने का अधिकार कैसा है? वैधिक संवैधानिक अधिकार है आर्टिकल नंबर 326 के अनुसार। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष से 65 वर्ष। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का स्थगन का विचार कहां से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। एकल नागरिकता कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका कहां से ली गई भाई? अमेरिका से स्वतंत्र न्यायपालिका ली गई है। संघात्मक शासन व्यवस्था कहां से ली गई है? कनाडा से ली गई है। संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा से ली गई है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां से ली गई है? फ्रांस से ली गई है। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ली गई है? जापान से ली गई है। संवर्ती सूची कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संविधान में संशोधन की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद के पास होती है। क्या संसद प्रस्तावनाओं में संशोधन कर सकती है? हाँ। केशवानंद भारती के केस के अनुसार, केशवानंद भारती का केस था, उसके अनुसार संसद जो है वो प्रस्तावनाओं में संशोधन कर सकती है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति, तीसरा नागरिक प्रधानमंत्री। ध्यान रखेंगे। लोकसभा को समय से पहले कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही कर सकता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसका क्या अर्थ है? यह कभी भंग नहीं हो सकती। राज्यसभा एक स्थायी है और लोकसभा अस्थायी सदन होता है। ठीक है, चलिए। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संसद को 2 सत्रों के बीच अधिकतम कार्यकाल कितना हो सकता है? 6 माह हो सकता है, अधिकतम अंतराल, है ना। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? केवल लोकसभा में लाया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? लोकसभा को संसद का प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। लोकसभा के लिए प्रथम चुनाव में कितनी सीटें थी? 499 सीटें थी। ठीक है भैया, ये आप ध्यान रखेंगे। 489 सीटें थी लोकसभा के प्रथम चुनाव में। भारत का संविधान कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। नहीं तो पूर्णतः कठोर है, न पूर्णतः लचीला, थोड़ा कठोर है, थोड़ा लचीला है। संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? भारत में ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली है। भारतीय संघवाद को कितने सरकारी संघवाद हैं? जी ऑस्टिन, है ना। किसने सहकारी संघवाद कहा? भारत के संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा था? जी ऑस्टिन ने कहा था। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है? भाग 20 में है। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणात्मकालीन प्रावधान है? भाग 21 में। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय को संघ सूची में रखा गया है। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। और संवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 विषय। देखो, हर तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको लेकर आ चुका हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। शिक्षा सबसे पहले किस अनुसूची का विषय था? शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था, अब संवर्ती सूची में है। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? संवर्ती सूची का विषय है। पुलिस किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। पंचायती राज किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। नए राज्य का गठन संसद का, है ना।
संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त सेक्युलर शब्द का क्या अर्थ है? सभी धर्मों को समान मानना या समान सम्मान देना। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल विरोधी कानून से है। भारत की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल विरोधी कानून से। संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों में लागू होती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है ना, AMTM, ये आप याद कर सकते हो, याद करने का तरीका। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ना। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? निर्वाचन मंडल के द्वारा। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद कौन सुलझाता है? उच्चतम न्यायालय सुलझाता है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी थे प्रथम कार्यवाहक। देखो ध्यान से यहाँ पे एक चीज समझना कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का ही पद खाली हो जाए तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। किसे बनाया जाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश को। अच्छा, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे? वीवी गिरी जो है वो प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उनको नियुक्त किया गया था। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो अभी भी है। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? द्रौपदी मुर्मू हैं, भारत की सबसे युवा राष्ट्रपति। इससे पहले संजीव रेड्डी थे, लेकिन अभी भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति किसे माना गया है? द्रौपदी मुर्मू को। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव कहां पेश किया जाता है? केवल राज्यसभा में इसको पेश किया जा सकता है। मंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष यदि लोकसभा का सदस्य है तो। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ है? एक बार भी भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। मंत्री परिषद के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। देखिए अभी ज्यादा समय हुआ नहीं है, हमारा अभी 33 मिनट की वीडियो है और हमने कम से कम 180 क्वेश्चन कर लिए। अगर आप खुद से भी पढ़ते, पीडीएफ को पढ़ते तो भी इतनी जल्दी इतने क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो वीडियो को लाइक जरूर करना भाई, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था। ये ध्यान रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। कैसा क्वेश्चन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा? इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जो है वो वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं और 2026 के अनुसार। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन बढ़ा सकता है? संसद बढ़ा सकता है। अभी हाल ही में चेंज हो गए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि हाल ही में चेंज हो गए हैं या ओम बिरला ही हमारे संसद के लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन बढ़ा सकता है? संसद बढ़ा सकता है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 हाई कोर्ट हमारे इंडिया में है, हाई कोर्ट। ठीक है, सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता हाई कोर्ट 1862 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। अंडमान निकोबार किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? कलकत्ता के उत्तराधिकार में अंडमान निकोबार को रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के अधीन आता है? केरल के अधीन आता है। उपराज्यपाल एलजी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का वित्त आयोग का कार्यकाल होता है। क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं। अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री जो होते हैं अंतरराज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले कहां हुआ था? केरल में हुआ था 1982 में। कहां पे हुआ था भाई? केरल में हुआ था। और कब हुआ था? 1982 में। दोनों चीज आप याद रखोगे। लोकसभा में राज्यों की सीटें किस आधार पर आवंटित की जाती हैं? जनसंख्या के आधार पर राज्यों की सीटें आवंटित की जाती हैं। संविधान का रक्षक कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं वो संविधान की रक्षक होती है। भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? 1919 कब का भाई? 1919 का अधिनियम जो था उसके अनुसार भारत में लोक सेवा आयोग की क्या हुई? स्थापना की गई। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग की, जिसको आप यूपीएससी के नाम से बोलते हैं। स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन जो थे भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। चलिए बात करते हैं आज हमने कुल 200 क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बिना सब्सक्राइब किए जाओगे तो पाप लगेगा। और ऐसी ही वीडियो अगर आपको चाहिए कि भाई आपको जल्दी ही थोड़े समय में आपको ज्यादा क्वेश्चन करवा दिए जाए तो मैं ऐसी वीडियो आपके लिए ज्योग्राफी की भी लेकर आऊंगा। ऐसे ही वीडियो में आपके लिए हिस्ट्री, वो प्राचीन भारत का इतिहास हो या मध्यकालीन इतिहास हो या आधुनिक काल का इतिहास हो, तीनों प्रकार के हिस्ट्री के जो टॉपिक है वो हम आपके लिए लेकर आएंगे।
और आई होप आपको इस वीडियो से जरूर सीखने को मिला होगा। ध्यान रखना कि ये जो क्वेश्चन है इनकी पीडीएफ में मैं आपको अपलोड करवा दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, एक्सपर्ट एकेडमी, और यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो इसकी पीडीएफ, ठीक है ना, ताकि आप एग्जाम से पहले थोड़े समय में आप अगर कहीं पे जा रहे हो, बस में हो, ट्रेन में हो, मेट्रो में हो, कहीं पे भी आप हो, तो इन क्वेश्चंस को आप रिवाइज कर सको। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमें आज ही फॉलो कीजिए। थैंक यू।